आप देख सकते हैं कि इस समय हम खेत में खड़े हुए हैं और इस खेत में इस समय टमाटर लगा हुआ है। ये टमाटर की फसल है जो आप देख सकते हैं खेत में लगाई गई है। टमाटर सामान्यतः तो खरीफ वर्ष की फसल है, लेकिन इसे इस समय गर्मी के समय में लगाया गया है। तो आप देखें कि इस फसल में कुछ सतत भूमि प्रबंधन जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें हम 2-3 सतत भूमि प्रबंधन पद्धतियों को एक साथ देख पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि सिंचाई के लिए किसान भाई ने ड्रिप व्यवस्था का प्रयोग किया है। आप देखें ये मुख्य पाइप है और उससे जुड़े हुए ये लेटरल पाइपलाइन से हर जगह आपको देखेंगे स्विच लगा हुआ है, यहाँ से ये ऑन होता है। तो इस तरीके से पानी की बचत करने के लिए ड्रिप की व्यवस्था की गई है। इससे केवल आवश्यकता अनुसार पानी ही जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस फसल में जो बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान होता है, उड़ के कीट की समस्या होती है और घास की समस्या होती है, उससे बचने के लिए हमारे किसान भाई ने ये मल्चिंग का प्रयोग किया है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक मल्च है और प्लास्टिक मल्च जो आप देख पा रहे हैं ये सिल्वर कलर का लगाया गया है। तो मल्च के अपने फ़ायदे हैं और इसके रंग का चुनाव करने के भी अपने फ़ायदे हैं। पहली बात तो प्लास्टिक का मल्च लगाने से इसमें जो आपको मिट्टी की मेड़ बनाई गई है जिस पे टमाटर के पौधे टिकते हैं, वो मेड़ जो है खिसकने नहीं पाती है और उसके नहीं खिसकने से ये बरकरार बने रहते हैं, पौधे गिरते नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो इस फसल में देखने को मिलती है घास की समस्या। तो प्लास्टिक मल्च लगा देने से जो घास की समस्या है वो भी लगभग समाप्त हो जाती है। इससे आपका उत्पादन का जो खर्च है वो भी बहुत कम आता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो कीड़ों की समस्या होती है, क्योंकि ये टमाटर की फसल है तो इसमें कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करना पड़ जाता है, लेकिन उससे आप बच सकते हैं। सिल्वर कलर का ये जो मल्च लगाया गया है ये कीड़ों को परावर्तित करता है, तो कीड़े यहाँ पे आने नहीं पाते, रिफ्लेक्ट होता है। और सिल्वर कलर का मल्च लगाने से जो सूर्य की किरणें हैं वो भी अवशोषित नहीं होती हैं, तो गर्मी के समय में जो खेत की मिट्टी का तापमान है वो सामान्य बना रहता है। तो मल्चिंग के 2-3 फ़ायदे आपने देखे। मिट्टी का कटाव नहीं होगा, घास नहीं होगी, कीट नहीं आएंगे और तापमान सामान्य बना रहेगा। चौथा आप इसमें देख सकते हैं कि टमाटर की फसल नीचे ज़मीन में गिरने से जो टमाटर के रंग हैं वो रंग बदल जाते हैं, वो बाज़ार में अच्छे से बिकने के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो उससे बचने के लिए पौधों को खड़ा रखने के लिए ये स्टेकिंग का प्रयोग किया गया है और ये बहुत ही सस्ती और टिकाऊ विधि है। ये प्लास्टिक के कुछ तांत हैं जिनका प्रयोग किया गया है, इससे बांध के इसको खड़ा किया गया है। तो आप इसका प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। तो इसमें आपने सीखा कि 2-3 सतत भूमि प्रबंधन पद्धतियाँ आप एक साथ ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और ये स्टेकिंग आप अपने खेतों में चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं।